सारे ध्यानार्थियों को अपने इस स्पिरिचुअल ग्लोबल पिरामिड में स्वागत है। मैं आज उस स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो का जो 20 मिनट्स दिखाए थे ना, आज मैं सोच रही हूँ रिमेनिंग वो टोटल 1 आवर का है, 3 पार्ट्स में दिखाएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट को दिखाऊंगी। जहाँ वो सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा वहाँ क्लोज कर दूंगी, आगे रिमेनिंग को नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। चलिए आज आप उस सेकेंड पार्ट को, आगे का 20 मिनट से आगे वाला स्पिरिचुअल रियलिटी वाला वीडियो देखिए, फिर हम उसको समझ के उसके हिसाब से हेल्पफुल लगेगा तो पार्ट 1 का जो देख के आप कर रहे हो प्रैक्टिस, वो करते जाइए आपको, और उसमें जिज्ञासु और आगे आपको कुछ उसका समझना है, मेडिटेशन में होता क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। तो आप ये वाला सेकेंड पार्ट को देख के आप उस हिसाब से अपना मेडिटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं सेकेंड लेवल। ओके मास्टर्स, चलिए चलिए अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी।
और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल की उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है। ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं, तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर चीज में ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है।
इस समझबूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव हैं। और ज्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये 3 प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए यह अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है, तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें।
हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। और अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर। ओके मास्टर्स, अभी ये थर्ड मैंने पार्ट अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की थी। बाद में देखेंगे। अभी आप देखा ना वीडियो में आपने क्या देखा? थर्ड आई बोलती थी मैं। उस थर्ड आई को हम कैसे देख सकते, उसका अनुभव कैसे होता है, वो सब चीजें आपको इस वीडियो से पता चला होगा। ये चीज मैं आज आपके सामने बोलना चाहूंगी। मैं स्वयं ये जो थर्ड आई का उस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा था ना, वो चीज मैंने अनुभव किया। तो मैं इस चीज बताई नहीं यहाँ अपने में अपने वीडियोज में नहीं बताए। मैंने जो पिक्चर उसमें दिख रहा था बिल्कुल येलो कलर का लाइट, उसको मैंने अनुभव किया। उसके बाद से एक तरह का रियलाइजेशन बोलते हैं ना, एनलाइटन होना, वो चीज अनुभव हो गया। तो पहले मैं 15 साल से ध्यान करती आई थी, तो इस अनुभव के बाद से मुझे ये अनुभव हर कोई अनुभव करे करके मैंने अपना इस दूसरों को बताना शुरू किया। ये करते हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गया होगा। मेरे क्लासेस अक्टूबर में शुरू किया था।
ओके, वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। हाँ, अभी हम ध्यान करते हैं। चलिए मास्टर्स, ये पार्ट 1 पार्ट 2, आप अभी पार्ट 1 का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस पार्ट 1 को करते करते आप उस चीज को अनुभव करने लगे तो आप पार्ट 2 में जाइए। तो ये चीज में ये वीडियो को बार बार देखिए, बा, हर बार आपको नए अनुभव होगा, नई चीजों को आप रियलाइज करें। मैंने कम से कम 10-20 बार देख चुकी हूँ। तो मैं शुरू में इसी को देख के अपना ध्यान शुरू करी थी, वो 2010 के टाइम। इसी वीडियो को देख के मैंने ध्यान शुरू किया था। मुझे हेल्थ इशू था करके मैं कंसंट्रेट करती थी उस प्रॉब्लम को। इतना मुझे कोई मास्टर से मुझे ये नहीं सलाह, यूज इसका कैसे करना है ये सब नहीं पता था। इस वीडियो को ही मैंने इम्प्लीमेंट अपने आप में करके करती गई थी, तो मुझे बहुत फायदा मिला। उस समय इतना टाइम के लिए नहीं करते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था ना उसका बैकग्राउंड, इतना मिनट करना है, इतना टाइम करना है, वो ये यहाँ तो बताया गया था। तो वो चीज पूरा देखते देखते फर्स्ट टाइम नहीं हो पाता, तो मैं 20 मिनट्स देखे तो मुझे लगा चलो कर लेते हैं। वो चीज करते करते मुझे इसमें अच्छा लगने लगा, तो मैं वो चीज कर लेती थी डेली, कभी कोई दिन मिस हो जाता था। तो ये कोविड में मुझे ये बहुत, उस समय में ध्यान का मेडिटेशन कर, वो ये इनका करती थी, रविशंकर जी का करती थी, और अपने क्या नाम है, ये ब्रह्म कुमारी इसका करती थी। ऐसे ही करते करते उसमें मुझे लग रहा था वो कर लेती थी वो भी 1-1 घंटे। मुझे बाद में लगने लगा ये कुछ अंदर अंदर, मुझे सर्च करते करते वो वीडियो दिख गया। वो जी वीडियो नहीं दिखा, उनके जो कराने वाले ग्रुप के मास्टर्स मुझे मिल गए, कन्नड़ के थे, उनके इसमें मैं ज्वाइन हो गई। तो धीरे धीरे वो बताने लगे, तो मैंने मेरे से बात करी, आप इतने सालों से कर रहे, क्या अनुभव है आपका? तो मैं ऐसे बोलते बोलते उनको ये बताया। तब मुझे पता चला वो, ये उनके जो गुरु थे पत्री जी का, वो कराया गया स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है करके। तब मैं उसके लिए बोलने, वो फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आंसरिंग था तो मुझसे पूछा, और मैं ये वीडियो देख के ही मैंने अपना ध्यान शुरू करी थी। उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं था करके, तो वो चीज मुझे अब उसका फायदा हो, बहुत अच्छे से मैं क्लास अटेंड, मैं 40 डेज का थ्री थ्री मास्टर, अलग अलग मास्टर का 40 डेज के उनके मंडल ध्यान करके होता है, उनको मैंने अटेंड करते करते मुझे सारे उनका क्या रूल्स होता है, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, तो कैसे हमें मास्टर कोई आता है, कोई भी व्यक्ति को, भगवान को, कोई भी ज्ञानी को, योगी को याद करके बैठते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो हमें दिखने लगता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, इन सब का मुझे अनुभव होता गया। तो ये वाला वीडियो मुझे अच्छा, एक तरह का बेसिक, कोई भी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को हम ध्यान के लिए बोलेंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये बेनिफिशियल। तो मैं सबसे पहले ये वीडियो दिखा के ही कहीं पे भी मैं क्लास देने जाती हूँ, सबसे पहले वो 20 मिनट्स का वीडियो दिखाती हूँ, तभी उनको मैं जो भी बोलूंगी समझ में आएगा। डायरेक्ट में समझाने जाऊंगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा अप्रोच मिलने लगा सामने वाले से, रिप्लाईज भी अच्छे मिलने लगा, समझ भी आने लगा। तो ये फर्स्ट पार्ट के बाद मैं सेकंड दिखाने का सोच रही थी, तो मुझे लगा कुछ दिन तक आप लोग उसको प्रैक्टिस करें, तो हम सेकंड लेवल पे जाएंगे, जाने का इजी होगा करके मैं ये कर रही थी। अब आप लोग, मैं बोलती थी पहले आपको आनापान सती करना, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट को सहजता से ऑब्जर्व करना है, और वो फर्स्ट लेवल है। जैसे उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो अपना विचार धीरे धीरे कम होते होते जीरो होके यहाँ बैठ जाता है। यहाँ बैठ के कोई को ज्योतिर्बिंदु दिखेगा, किसी को दिखता नहीं। तो आपको इसी पे ध्यान देते हुए वो ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये यहाँ पे आने पे ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। उसके बाद आपका कायोपासना, कायो यानी शरीर का, पासना यानी अंदर जो भी ब्लॉकेज है, 72,72,000 नाड़ियों का ब्लॉकेज क्लियर होता जाएगा। पूरा क्लियर होने के बाद ये एक्टिवेट होगा, उसका स्टेप पे, उसका ऑटोमेटिक वो एक वे है,
तो वो बोलते हैं इस बीच में आपको कोई मंत्र जपना नहीं। मंत्र जपने लगे तो आप दूसरे इसमें अपना एक्टिविटी होने लगे। कोई भी इसको सामने लेके नहीं आना है शिव जी किसी भगवान का। ऑटोमेटिक आ रहा है तो ठीक है, स्टेप्स आगे बढ़ेगा। आपको अपने मन से कुछ नहीं लाना है जब शुरू हम करते हैं तो। कोई मंत्र नहीं जपना। मंत्र जपेंगे तो लिप सिंक करेंगे तो हमारा शून्य स्थिति नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको शून्य स्थिति में पहुंचने के लिए अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते जाए। सहज श्वास को देखना है, श्वास कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, सहजता से, साक्षी भाव से। साक्षी भाव से कोई चीज को हम देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई रैबिट, एक ऐसे पक्षी, पक्षी में आता है बर्ड, तो उसको हम कहीं दिखता है तो इतना खुश होके देखते हैं। कहीं नवील क्या बोलते हैं, मोर दिखा है तो उसको कितना खुशी से देखते, कहीं पास जाए तो चला ना जाए। मैं एक जगह गई थी तो वहाँ ऐसे अपने आसपास घूम रहे थे, तो उसको ही देखना है। वो कैसे अलग अलग टाइप कलर कलर बर्ड्स दिखते हैं, रैबिट हो गया। तो उस चीज को हमें जैसे ऑब्जर्व करते हैं वैसे साक्षी भाव से उन कर क्या कर रहा है कैसे। तो वो हमें श्वास को साक्षी भाव से अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, और उसको हम साक्षी भाव से देखते जाएंगे। उसका हलचल, उसका वेरिएशन हमें महसूस होने लगेगा। अंदर जाते हुए उसका क्या है और बाहर आते हुए उसका वेरिएशन क्या है। अंदर जाएगा तो ठंडा रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन एयर से आता है, प्राण शक्ति वो ठंडा फील करके अपने नोज से इन होगा। जब बाहर आता है तो पूरा शरीर में हमें एनर्जी, शक्ति देके वो अपना शरीर के अंदर का जो गर्माहट होता है, उस गर्माहट के साथ क्या आता है, CO2, ये डेड सेल होते हैं, वो पूरा बाहर आना बहुत जरूरी है। बाहर नहीं आया, शरीर में रह जाएगा तो वही चीज हमें बीमारी पैदा करेगा। तो उसको हमें महसूस करना होगा, गर्माहट हमें अपने अपर लिप में महसूस होगा। इसी चीज को हमें साक्षी भाव से देखते हुए बैठना है। बाकी का क्रिया अपने आप होता जाएगा। तो ये करते करते कुछ कुछ अनुभव होते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस। वही चीज हम पूछते हैं क्या अनुभव हुआ आपको। तो ये बोलना, उसको हमें ये नहीं करना है डिस्क्राइब करना, कमियां नहीं ढूंढना है। अनुभव जो भी हो रहा है उसको अनुभव करिए। किसी को बोलना है यानी एक इंस्पिरेशन के लिए। तो आप अपने अंदर जो हो रहा है वो चीज बोलने से सामने वाला इंस्पायर होगा, उनको भी लगेगा हाँ कुछ तो है, ये चीज हमें भी करना चाहिए। करके वो क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। तो वो उस पे ज्यादा इंटरेस्ट ले, मन लगा के करने लगे। चलिए आप अपना आज 10 मिनट्स में कोई वीडियो नहीं, म्यूजिक नहीं डालूंगी, साइलेंट करके देखिए। साइलेंस में अपना सहज श्वास को साक्षी भाव से अपना नेचुरल प्राकृतिक सहज श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। अभी आप आनापानसति शुरू करिए। आनापानसति करते करते जैसे आपको लगेगा, लगेगा क्या वो उसका नेक्स्ट प्रोसेस में वो ऑटोमेटिक जाएगा। आपके विचार ही आ रहा है तो जो न्यू मेडिटेटर है उनको विचार बहुत अटैक करता है, तो उनको आने दीजिए, उनको वेलकम करिए, उनको ग्रेटिट्यूड करिए। तो उनको बोलिए अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसके लिए भी मैंने एक मंत्र बोला है ना, मंत्र इन द सेंस उनको बोलना चाहिए। कोई भी विचार आ रहे तो उनको प्लीज, मतलब उसके लिए मैंने बोला था एक बार उनको, मुझे माफ कर दो और फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू करके उसको हम अपने विचार से हटा, अपने मन में आ रहे विचार को हम हटा देंगे। अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करते चले। चलिए अभी हम 5-10 मिनट्स करते हैं, मौन ध्यान करते हैं। बिल्कुल मौन ध्यान, अंदर से भी मौन और बाहर से भी मौन। इनर, हमें बाहर से अपना ध्यान को हटा के अपने अंतर मन को मौन करना है, यानी कोई विचार हमें परेशान ना करे। उसका हमारा रोल है न सहज श्वास को साक्षी भाव से देखते जाना है। इसी श्वास को ही अपना गुरु बनाना है। चलिए इस चीज को हम महसूस करते हैं।
कोई भी चीज को इमेजिन ना करिए, वो अपने आप होता जाएगा। लास्ट 2 मिनट्स मास्टर।
लास्ट 30 सेकेंड्स। स्लोली, धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। शरीर का हलचल को महसूस करिए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। रिलैक्स। धीरे से अपना हाथ ऐसे अपने आईज के आईलैश को टच करते हुए सामने ले आइए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगों को जो हमें ज्ञान में साथ दिए, उनको अप्रिशिएट करना है। तो हर एक जीव को, हर एक इसको हमें अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे हैं सारे ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। और मेरे साथ जो भी हमने कोई गुरुओं को, योगियों को इनवाइट करे तो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। और कुर्ती माता को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। और मदर अर्थ को और सबको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। और हमें ध्यान के समय कैसे क्या क्या चीज हो सकता है, तो ये भी थोड़ा मैं बता दूं। कभी कभी क्या होता है, पूरा शरीर लूज होने पे ऐसे झुक जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये सब होता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसे फील होगा हम नींद कर लिया, तो आपको ऐसे लगा तो नींद ही समझ लीजिए। ये एक एक अवेयरनेस वाला नींद रहता है, ये नींद नहीं रहेगा। इसमें वो क्रिया हो रहा रहता है। ये तो बहुत स्वेटिंग सा होगा, ये तो कहीं कहीं खुजली होने से लगता है, कहीं दर्द सा होगा। तो दर्द होगा तो वहां क्या हो रहा रहता है, ब्लॉकेज रहता है। वो प्राण, विश्व प्राण शक्ति उसको क्लींस कर रहे रहती, तब आपको अनईजी घबराहट सा होता है, एनर्जी ज्यादा आने लगता है। तो ये ब्रह्मरंध्र खुलने से ज्यादा एनर्जी आएगा। वो एनर्जी हमें आदत नहीं रहेगा ना नए नए, वो ज्यादा एनर्जी आके बिल्कुल ऐसे लगता है बहुत अनईजीनेस। तो शुरू शुरू में मुझे टाइम 3-3 घंटे करती थी ना, आप मानोगे नहीं, मैं जमीन पे ऐसे मतलब लेटना, अंदर हिलना, पर लोटपोट भी होता है, होना, ऐसे भी करती थी। मतलब बहुत ऐसा पेनफुल फील होता है। तो वो लोग बार बार हमें जो क्लास लेते थे वो गाइड करते थे, आपको ये दर्द होता है करके आप छोड़ मत दीजिए। क्योंकि वो दर्द इसीलिए होता है, आपके शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज रहेगा, उसको हील करना रहता है। उसको आपको सहन करेंगे तो आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते मतलब वो खत्म ही हो जाएगा। अभी मुझे कितने भी टाइम बैठो कुछ भी नहीं दर्द, अब हो गया। मैं बहुत टाइम का